एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था सुखपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, नीम और पीपल के पेड़ और सुबह शाम सुनाई देने वाली चिड़ियों की आवाज़, यही अमन की दुनिया थी। अमन बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन दिलों में सच्चाई और मेहनत भरी हुई थी। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता की खेत में मदद करता, फिर नंगे पांव ही स्कूल चला जाता। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे मिट्टी वाले, तू क्या करेगा पढ़ लिख कर। लेकिन अमन चुप रहता। उसके पास जवाब नहीं, सपने थे। रात को लालटेन की रोशनी में वो किताबें पढ़ता और आसमान के तारों को देखकर सोचता कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। एक साल सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, घर में खाने तक की परेशानी हो गई। अमन के पिता बीमार पड़ गए। माँ बोली, अमन, शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, मैं काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी। वो दिन में खेतों में मजदूरी करता, शाम को गाय भैंस चराता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा का फॉर्म आया। फीस ज्यादा थी, अमन के पास पैसे नहीं थी। वो उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर जी वहां आए। उन्होंने अमन की कहानी सुनी और बोले, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मास्टर जी ने गांव वालों से बात की और सब ने मिलकर अमन की फीस जमा कर दी। अमन ने परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान आया। गांव में ढोल बजे, मिठाई बंटी। लेकिन अमन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। पहली बार वो गांव से बाहर गया। शहर की चमक दमक में भी उसने अपनी मिट्टी को नहीं भुलाया। सालों बाद अमन पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। सब सोचते थे अब वो शहर में ही रहेगा, लेकिन एक दिन वो वापस अपने गांव आया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा बनवाई। अपने पिता के खेतों को आधुनिक खेती से जोड़ दिया। गांव के बच्चे अब सपने देखने लगे थे। अमन बच्चों से कहता था, मैं भी तुम जैसा